स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए केंद्र सरकार ने समूह की महिलाओं को उद्यमिता और कारोबार से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय उद्यमिता अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इस अभियान को 21 अगस्त 2026 से 21 नवंबर 2026 तक चलाया जाएगा। यानी कि ये जो अभियान है वो 21 नवंबर तक चलने वाला है, 2026 तक। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के DNRLM के तहत चलाया जा रहा है। इस बार खास जोर सिर्फ प्रशिक्षण देने पर नहीं बल्कि महिलाओं के कारोबार को आगे बढ़ाना, उत्पादों को मार्केटिंग, बिक्री बढ़ाने पर जोर देना है। आज समूह की बहनों के लिए बहुत ही खास अपडेट बताएंगे, लास्ट तक जरूर देखें। ये जो अभियान है इसमें समूह की महिलाओं को क्या फायदा मिलेगा वो जान लीजिए। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है उद्यमिता और आजीविका का प्रशिक्षण। सरकार ने इस अभियान के तहत 5 लाख समूह की महिलाओं को उद्यमिता आजीविका से जुड़ा प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। यानी महिलाओं को सिर्फ काम सिखाने की बात नहीं है बल्कि उन्हें अपने काम को एक बेहतर व्यवसाय के रूप में आगे बढ़ाने के लिए तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा 50,000 उद्यमों को औपचारिक रूप देने में सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। इसका मतलब है कि जो महिलाएं पहले से कोई व्यवसाय या उद्यम चला रही हैं उन्हें उसे व्यवस्थित और औपचारिक तरीके से आगे बढ़ाने में सहायता देने पर ध्यान दिया जाएगा। अब उत्पाद बेचने पर भी जोर रहेगा। जैसे कि इस खबर में सबसे खास बात यह है कि सरकार ने समूह की महिलाओं के उत्पादों की मार्केटिंग, बिक्री को बढ़ाने पर जोर दिया है। और जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं तो उसके लिए अभियान के तहत महिलाओं को डिजिटल मार्केटिंग, ब्रांडिंग, उत्पाद विकास, बिजनेस प्लान, वित्तीय साक्षरता जैसी चीजों में सहायता देने की बात कही गई है। यानी कि अगर किसी समूह की महिला को अगरबत्ती, धूप बत्ती, पूजा सामग्री, कपड़े, हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद या दूसरे सामान बनाती हैं तो उनके उत्पादों को बेहतर तरीके से बाजार तक पहुंचाने पर ध्यान दिया जाएगा। ऑनलाइन बिक्री का भी मिलेगा रास्ता आप सभी को। और सरकार ने अभियान के तहत ई-कॉमर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म में समूह की सदस्यों को जोड़ने पर भी जोर दिया है। PIB के अनुसार 25,000 समूह के सदस्यों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए ऑन DC और जिम और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने की योजना है। साथ ही खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बैठक और बड़े खरीदार, रिटेलर्स तथा संस्थागत खरीदारों से संपर्क कराने की व्यवस्था पर भी जोर दिया जाएगा। 50,000 कम्युनिटी कैडर भी तैयार होंगे। इस अभियान के तहत सिर्फ समूह की महिलाओं पर ही नहीं बल्कि उन लोगों पर भी ध्यान दिया जा रहा है जो गांव के स्तर पर महिलाओं को उद्यम शुरू करने, आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। सरकार ने 50,000 कम्युनिटी कैडर को ओरिएंटेशन देने का लक्ष्य रखा है। इनमें काम करने वाले CRP, EP और BDSP को उद्यम सखी के रूप में पहचान देने की भी बात कही है। यानी कि उद्यम सखी का भी काम यहाँ पर मिलने वाला है। प्रोड्यूसर और ग्रुप को भी मजबूत किया जाएगा। इस अभियान के तहत समूह से जुड़े प्रोड्यूसर ग्रुप और प्रोडक्टर एंटरप्राइजेस को भी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। इसमें 2 लाख सदस्यों की सदस्यता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ 20 लाख महिलाओं के बीच एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। एक और बड़ा लक्ष्य है लखपत दीदी। इस पूरे अभियान का संबंध सरकार के सबसे बड़े लक्ष्य से है जो कि लखपत दीदी योजना है। PIB के अनुसार यह अभियान ग्रामीण महिलाओं की उद्यमिता को मजबूत करने, 6 करोड़ लखपत दीदी बनाने का लक्ष्य में योगदान देना है। इसके लिए महिलाओं को छोटे स्तर पर आजीविका गतिविधियों से आगे बढ़ाकर स्थायी महिला नेतृत्व वाले उद्यम बनाने पर जोर दिया जा रहा है। लेकिन एक जरूर बात ध्यान दें, अब यहाँ आपको एक बात स्पष्ट समझनी चाहिए कि इस खबर में ये घोषणा नहीं है कि हर समूह की महिला को सीधे 50,000 या 1 लाख की कोई निश्चित रकम मिलेगी। यह उद्यमिता कारोबार को बढ़ावा देने वाला अभियान है, ठीक है। इसमें आपको प्रशिक्षण मिलेगा, बिजनेस सपोर्ट मिलेगा, उत्पादों की मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, खरीदारों से संपर्क जैसी चीजों पर जोर दिया जाएगा। इसलिए अगर ये जो योजना है या फिर ये अभियान जो होने वाला है वो 21 अगस्त को इसके लॉन्च कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश समेत बिहार, जम्मू कश्मीर, पश्चिम बंगाल, गोवा के ग्रामीण विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे 21 अगस्त को। साथ ही 34
और भी राज्यों में रूरल लाइवलीहुड मिशन के अधिकारी वर्चुअली इसमें जुड़े भी थे। इसलिए समूह से जुड़ी महिलाओं को अपने राज्य के एसआरएलएम या ब्लॉक मिशन या आदि का संबंधित आजीविका कार्यालय से जानकारी लेते रहना चाहिए और उनके क्षेत्र में प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियों पर कब शुरू हो रही हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ पर समूह की बहनों के लिए व्यवसाय से संबंधित इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी। कैसी लगी कमेंट करके बताएं।